बॉडी लैंग्वेज में एक दूसरी तरह के सिग्नल्स हमें मिलते हैं नोज़ या माउथ से। किस तरह के मैसेजेस हमको मिलते हैं, जैसे नाक सिकोड़कर हम ये शो करते हैं जब कहीं से बैड या फाउल स्मेल होती है। रिलक्टेंस, डिसप्लेजर, एवर्जन या नॉट लाइकिंग समथिंग, ये पैसिव बचाव है। आई मीन ऑलरेडी एग्रीड टू सफ़र समथिंग। यानी जब कभी भी कोई फाउल या बैड स्मेल होती है उससे बचने के लिए हम इस तरह से करते हैं। माउथ से किस तरह के सिग्नल्स होते हैं? माउथ से हम पाउटिंग करते हैं जब किसी सिचुएशन को हम एंजॉय करते हैं या उस सिचुएशन के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं। वी पाउट व्हेन वी इंटेंड टू टेस्ट। इससे प्रोज कॉन्स को केयरफुली तोल लेते हैं। पाउटर इज हाईली परसेप्टिव एंड वेरी सेंसिटिव। इसमें पर्स्ड लिप्स होते हैं, या तो ओपन या क्लोज्ड, जैसे फूड को या ड्रिंक्स को टेस्ट करते समय हम लोग करते हैं। प्रोटेस्टिंग पाउट होता है जैसे कि कुछ हम स्पिट कर रहे हों। आई मीन डिसलाइक मेटाफोरिकली। आप उस कंपनी से कोई आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप लाइक नहीं कर रहे, वहाँ से आप हटना चाह रहे हैं, सल्कीनेस फील कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्टिंग पाउट होता है। पाउट ऑफ इंजॉयमेंट भी होता है जो रिजेंबल करता है द प्रोटेस्टिंग पाउट, बट इसमें माउथ के जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें इंजॉयमेंट हम फील करते हैं। इसमें जीभ होठों पर फेरने से ये जेस्चर और ज़्यादा प्लेजर लेने वाला बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं पोस्चर्स जिनमें आपके लिप्स बिना बोले भी काफ़ी कुछ कह जाते हैं। किस तरह के साइंस होते हैं ये? साइलेंट लिप्स can adopt a variety of postures which reveals a wide range of emotions, from attraction to fury, from embarrassment to boredom. I mean सभी इमोशंस, वो अट्रैक्शन से लेके गुस्से तक या एम्बेरसमेंट से लेके बोरिंग होने तक के उसमें शामिल होते हैं। किस तरह के लिप्स होते हैं? प्रेस्ड लिप्स, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए या मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तब आप प्रेस्ड लिप्स करते हैं। हालांकि चाहे फेस से वो इंसान फ्रेंडली दिखे, लेकिन उसके प्रेस किए हुए लिप्स ये बता देते हैं प्यार से कि अब और डिस्कशन नहीं चाहिए। इसके बाद क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल या शायद वॉयलेंस ही होगा। चिन की तरफ देखिए, यदि वो उठी हुई है तो ये शो करती है कि वो इंसान गुस्से में है। यदि आप अब भी कन्वर्सेशन करना बंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकती है। यदि सर नीचे है, लोवर्ड फोरहेड है, इसका मतलब है दैट द अदर पर्सन इज अ टोटल एनिमी। दूसरी तरह के लिप्स होते हैं पर्स्ड लिप्स। पर्स्ड लिप्स ये शो करते हैं डिसअप्रूवल। उनके व्यूज़ फिक्स्ड हैं पर्स्ड लिप वालों के। उनको किसी से के कहने से वो अपनी कोई भी कॉन्वर्सेशन को चेंज नहीं करते हैं। वो एरोगेंट और सुपरफिशियल तरीके से बिहेव करते हैं। यानी सेल्फ इम्पॉर्टेंट पीपल लाइक टू पर्स देयर लिप्स। कुछ लोग अपने होठों को काटते रहते हैं, बाइटिंग लिप्स। ये एम्बैरेसमेंट और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है, या थोड़ा टाइम लेने के लिए कुछ बोलने से पहले। कुछ लोग कुछ कहना चाह रहे हैं
लेकिन वो थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, तो भी वो बाइटिंग लिप्स करते हैं। अब कुछ माउथ के कॉर्नर्स का सीक्रेट बताते हैं आपको, कि जो में थोड़ा सा भी चेंज फेशियल एक्सप्रेशंस में एक कंप्लीट चेंज ला देता है। उसमें सबसे पहला है, आपको बताती हूँ, रेज्ड माउथ। रेज्ड माउथ होता है पॉजिटिव फीलिंग और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड का। हैप्पी फेस कहलाया जाता है ये, विद अ टेंडेंसी टूवर्ड्स स्माइलिंग, और ये ऑप्टिमिस्टिक अपीयरेंस शो करता है। दूसरा होता है स्ट्रेट माउथ। ये ऐसा फेस है जहाँ कोई रिएक्शन ना हो, आप उसमें कोई इमोशन नहीं देख पाएंगे, यानी पोकर फेस की तरह से। जब कोई ये नहीं दिखाना चाहता कि वो इग्नोरेंट है, कि उसको इस टॉपिक पे बात नहीं आती करनी, या उसमें इंफॉर्मेशन की कमी है या नॉलेज की कमी है, तो वो स्ट्रेट फेस बना के बैठते हैं। थर्ड होता है टर्न डाउन माउथ। टर्न डाउन में इस तरह से फेस नीचे की तरफ रखते हैं, वो होता है अनहैप्पी, सैड या डिससेटिस्फाइड फेशियल एक्सप्रेशन। ये नेगेटिव टेंडेंसी है। इस एक्सप्रेशन से लो मेंटल स्टेट और लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी का भी पता चलता है। कुछ लोग बहुत लंबा फेस बना के रखते हैं, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, जानबूझकर नीचे को फेस को खींचना, मतलब किसी बात पे नेगेटिव रिएक्शन आना। तो ये कुछ टाइप के फेस माउथ के अलग अलग एक्सप्रेशंस को सिंबलाइज करते हैं। एसिमेट्रिकल माउथ होता है, ये बिटर स्वीट स्माइल शो करता है टर्न डाउन माउथ के साथ में। किसी चीज़ के बारे में बुरा या डिसअप्रूवल शो करना। और वहीं टर्न्ड अप कॉर्नर्स ऑफ माउथ, यानी माउथ के कॉर्नर्स को ऊपर की तरफ रखने का मतलब है कि उस चीज़ की एक्सेप्टेंस कर लेना, उसको बात को मान लेना। अब उस स्थिति में और कुछ नहीं किया जा सकता, एग्री से उसमें मतलब होता है। अब कुछ लॉफ और स्माइल्स भी होती हैं। लॉफ और स्माइल की एक बहुत लंबी लिस्ट है। प्रोवोकेटिव स्माइल हो सकती है, बिटर हो सकती है, फ्री एंड इजी हो सकती है, फ्रेश हो सकती है, लिबरेटेड पायस हो सकती है, हैप्पी हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकती है, स्पाइटफुल हो सकती है, जो दूसरों को हर्ट करने के उद्देश्य से की जाती है, कूइंग हो सकती है, चार्टलिंग हो सकती है, चहचहा कर हंसना, डिसडेनफुल हो सकती है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करने वाली, सिक्रेटिव हो सकती है, मॉकिंग हो सकती है, मजाक बनाने वाली, वियर्ड हो सकती है, फनी, ग्रम्बलिंग, जॉली, लाउड, ब्लीटिंग, नेचुरल, सिंपल, नॉइजी, बोस्टिंग, टॉर्मेंटेड, किसी को सताने वाली, रोरिंग, ग्लोटिंग यानी अनप्लेजेंट और मिस्चीवियस हो सकती है, एम्बेरेस्ड हो सकती है। इस तरह की काफ़ी सारी स्माइल्स की और लाफ की एक लंबी लिस्ट है। यू कैन प्रोबेबली कम अप विद अ लॉट मोर। Laughter can make you happy, but it can also betray your inner feelings. A fool is known by his laughter. ये फीलिंग्स को छुपाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। एक राइटर हैं लॉर्ड बायरन, वो लिखते हैं, इफ़ आई लाफ एट एनी मॉर्टल थिंग दिस दैट आई मे नॉट वीप। एक बेबी हंसता है और स्माइल करता है इंस्टिंक्टिवली जब वो वार्म फील करता है, उसका पेट भरा हुआ होता है, वो कॉन्टेंट होता है। दिस इज़ अ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल। कुछ अलग अलग तरह के लाफ्टर होते हैं। सबसे पहले बताती हूँ हाहा लाफ्टर, जो हाहा करके हंसते हैं। ये फ्री और ओपन और
एम्प्टी फीलिंग शो करता है, यानी वो इंसान अपनी सराउंडिंग्स के साथ में बहुत ईज़ के साथ में है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वी आर हैप्पी विद द वर्ल्ड, यानी वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, चेयरफुल और स्पिरिटेड होते हैं। दूसरा लाफ्टर होता है ही लाफ्टर। ये ग्लोटिंग लाफ्टर है। हंसी दूसरे से खुद को सुपीरियर दिखाने वाली होती है या नकल बनाने वाली, मोकिंग और चैलेंजिंग होती है। और कभी कभी दूसरों से दूरी मेंटेन करने के लिए भी ऐसी हंसी हंसी जा सकती है। तीसरी हंसी होती है ही हंसी। ही पे सीक्रेटिव गिगल के तौर पे, यानी लाफ इन अ सिली वे। आई मीन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत अम्यूज्ड थे या नर्वस थे। अ लिटिल स्निगर, यानी किसी की खिल्ली उड़ाते हुए मुंह दबा के चुपके चुपके से हंसना। स्पाइटफुल और इंटेंशनली, किसी को दुख पहुंचाने के लिए भी हंसना। एक होती है हो हंसी, हो लाफ्टर। ये सरप्राइज वाली हंसी है। ये लाउड होती है, यानी उसने कुछ ऐसा सुना जिस पे उसे विश्वास नहीं हो रहा है। इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड विद टेंडेंसी टू एक्सप्रेस क्रिटिकल एस्टॉनिशमेंट, प्रोटेस्ट और इवन चैलेंज। और स्मक होती है दोनों होठों को एक साथ दबा के हंसना, अपनी सफलता पर या अपनी चतुराई पर, यानी ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली हंसी होती है। स्मक करने वाला अपने आप को पीछे रखता है, वो अनकंडीशनल लव अफेक्शन देने का दूसरों को, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। ये कुछ तरह की हंसी और लाफ्टर मैंने बताए।